हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हमारा फिजिक्स चैप्टर का शक्ति से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, यानी पावर चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी को हम देखने वाले हैं। इसमें आपका न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों क्वेश्चन रहेंगे। तो 18 से लेकर अभी तक जो भी प्रश्न आए हैं हम सभी को कवर कर रहे हैं, चाहे आपका रेलवे ग्रुप डी में हो, NTPC में हो, JEE में हो, ELP टेक्नीशियन में हो, सभी का क्वेश्चन इसमें कवर होगा। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाली जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है। आपको पहले पता है कि किसी भी एग्जाम क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना महत्व होता है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही आवश्यक है। अपनी तैयारी भी करते रहें और क्वेश्चन भी साथ साथ लगाते रहें। हम आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, शक्ति बराबर W/T, जहाँ W का अर्थ है, तो शक्ति यानी P बराबर W/T, जहाँ W आपका है कार्य। ठीक, तो W का अर्थ क्या है? कार्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शक्ति हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाएं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? इसको समझ लेते हैं। आपके पास मान लीजिए एक पिंड है। ठीक है, यह आपका सरफेस एरिया है, यह आपका पिंड है। इस पर आपने एक 10 न्यूटन का बल लगाया, ठीक, इस साइड से, और एक और व्यक्ति भी इधर इस साइड से 5 न्यूटन का बल लगाया, और दोनों एक ही दिशा में लगाए, तो टोटल नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स आपका हो जाएगा 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन बराबर 15 न्यूटन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि यहीं पे क्या होता कि अगर इधर से 10 न्यूटन का बल लगाया गया और इस साइड से भी 5 न्यूटन का बल लगाया गया, तब इस पर नेट फोर्स कितना होगा? इस पर नेट फोर्स आपका 5 न्यूटन जाएगा, क्योंकि इधर से 10 न्यूटन है, इधर से 5 न्यूटन है, तो 5 न्यूटन आपका जो बल है वो कैंसिल हो जाएगा और 5 न्यूटन इस साइड में लगेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल हमारा है, शक्ति का सूत्र है, तो P बराबर क्या होता है? W/T। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, यानी कि कार्य बटा के समय। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप देख रहे हैं कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, ALP टेक्नीशियन में, ग्रुप डी में, यानी कि सभी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। एक बार कंसेप्ट को पढ़िए, कंसेप्ट के साथ साथ आप सवाल को करते रहिए, आपका साइंस में एक भी नंबर नहीं छूटेगा। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें, हम इसके बाद आपके केमिस्ट्री और उसके बायोलॉजी क्वेश्चन कराएंगे। अगला प्रश्न हमारा है, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा यह 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है? इसको निकालेंगे। देखिए, हमारा होता है P बराबर W/T। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है आपका mgh, और W बराबर क्या होता है? F/S। ठीक है, और W बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। ठीक, तो जिस स्थिति में जैसे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसको हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा mgh, शक्ति है, बटा में T हो जाएगा। M आपका है 40 किलोग्राम। ठीक,
जी आपका है 10 न्यूटन, ठीक। एच कितना है, एच आपका है 50 सीढ़ी और एक सीढ़ी का एक सीढ़ी की ऊंचाई है आपका 15 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 50 इंटू 15, ठीक। सेंटीमीटर इसको मीटर में बदलेंगे तो हम 100 से भाग कर देंगे, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, हमारा हो गया नीचे, और समय भी आपका 10 सेकेंड है। नीचे 3 जीरो, ऊपर भी 3 जीरो, कट जाएगा, ठीक है। आपका बचा, यहाँ पे बचा 5, यहाँ बचा 15, 15 पड़े 75, अब 75 चौका आपका हो जाएगा 308। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ये आपका एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहीं भी पूछे जा सकते हैं, ग्रुप डी में भी, एलपी टेक्नीशियन में भी, इसलिए आप सबको याद रखिएगा। रेलवे के हर एक एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट देगा, चाहे आपका आरपीएफ भी आने वाली है, ठीक है। मार्च में आपका आरपीएफ की भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप हमारे साथ बने रहें और अपना तैयारी बनाए रखें। अगला सवाल है, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी है, ठीक है। हम सभी क्वेश्चन को टॉपिक वाइज कर रहे हैं ताकि आपको ढूंढने में, पढ़ने में किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आप एक वीडियो खोलिए, उस टॉपिक के क्वेश्चन को कर डालिए। इसको हम करेंगे P बराबर W/T से, W हमारा है, अब यहाँ पे भी दूरी में दिया है, तो W हमारा हो जाएगा F इंटू S बटा में T। F कितना है हमारा, यहाँ पे न्यूटन दिया है, ठीक है, इसलिए हमने FS लगाया। अगर भार दिया होता तो MGH लगा देते, ठीक, लेकिन यहाँ पे दिया है FS, न्यूटन दिया है, ठीक है। तो ऊंचाई पर तो जा नहीं रहा है, इसलिए हमने MGH नहीं लगाया। F हमारा है 600 न्यूटन, दूरी है 20 मीटर, समय है 4 मिनट, को हम सेकंड में बदलेंगे, समय को सेकंड में हमेशा बदलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मिनट में दिया है, घंटा में दिया है, उसको सेकंड में बदल लीजिएगा। तो 6 से 6 कट गया, 0 से 0 कटा, 4 से 20 को हटेंगे, 5 आएगा, यानी कि इसमें 5 होना चाहिए, 50 टाइप 500 टाइप, तो 50 कौन है, ऑप्शन नंबर ए हो गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन में अगर आपको समय बचाना है तो प्रश्न के साथ साथ उसके ऑप्शन पर विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन अलग अलग है तो आपको जल्दी से कोई रास्ता अपनाना है, यानी कि एक ही पॉइंट देखकर उसको हल करना है, पूरे हल करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में किसी को दिखाना नहीं है, इसलिए किसी प्रकार से आपका आंसर आए वो भी गलत ना हो, समय भी बच जाए, यह काम आपको करना है। अगला प्रश्न है, 500 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेमी है तो उसकी शक्ति निकालनी है। तो अब हो जाएगा P बराबर MGH, यहाँ पे ऊंचाई चढ़ रहा है इसलिए हमने MGH लगाया। याद रखिएगा किस प्रकार से आपको कौन सा सूत्र कहाँ लगाना है, यदि ऊंचाई दिया है तो MGH लगाइए, दूरी दिया है तो FS लगाइए, ठीक है। वेग दिया हो तो 1/2 mv² लगाइए। तो जहाँ पे जो आपको मिल रहा है आप उस सूत्र को लगाइए, बटा में टी होता है, बटा में टी कर देंगे। M का मान कितना है 50 kg, ठीक है। G का मान कितना है 10, और आपका हो जाएगा 40 सीढ़ियाँ चढ़ता है 9 सेकंड में, तो 40 इंटू 9 हो जाएगा आपका, बटा में इंटू 15 सेंटीमीटर है, और भागे में 100 हो जाएगा, इसको हम मीटर में बदल लेंगे, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया, ये नीचे एक 3 है, ऊपर 5 है, यहाँ पे 3 5 15 हो गया, एक 3 नीचे बचा, यानी कि आप उत्तर तो आपका दशमलव में आएगा, ठीक। तो देखते हैं कितना आता है, 5 चौका 20, यानी कि आपका हो जाएगा 1000, तो 33 मतलब 333.34 के लगभग आएगा, या 3 3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, याद रखिएगा। देखिए
बहुत क्लोज क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ आपको बचा रहा है कि यहाँ पे जूल दिया है और यहाँ पे वाट दिया है। शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बहुत क्लोज ऑप्शन आपका है, तो ये ध्यान भी देना है, ऑप्शन पर विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे जूल है, जूल नहीं होगा, ये वाट हो जाएगा। इसी और आपको पता है कि 1000 में आप 3 से भाग देंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, 3 3 3 3 यह आता रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा शक्ति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो P इक्वल टू एफ इंटू भी गुणनफल के बराबर होता है। भी आपको हो जाएगा एस बाई टी, भी का क्या हो जाएगा, एस बाई टी, यानी कि विस्थापन बटा के समय, तो आपका हो जाएगा शक्ति, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक लड़का 40 केजी भार वाली लड़की 5 सेकेंड से 15 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति कितनी होगी। P बराबर mgh बटा के टी, आपको जगह 40 केजी, जी नहीं दिया, हम लेंगे 10, 4 सेकेंड में बटे में 4 हो जाएगा, और 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर, ठीक है। तो 5 का गुणा कर देंगे हम, 4 से 4 कटा, आपका आ जाएगा 500 वाट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। अगला प्रश्न है, देखिए फिर दशमलव में दिया, आपको ध्यान से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति आपको निकालना है। तो P बराबर हो जाएगा mgh बटा के टी। m आपका हो गया 50 केजी, g हो गया 10, h हो गया आपका 45 गुणे के 16 सेंटीमीटर, बटा में हो गया आपका 10 सेकेंड, ठीक। और सेंटीमीटर है तो इसको हम मीटर में बदलेंगे, 100 से भाग दे देंगे, हमारा आपका 2 जीरो 1 ख़त्म हो गया, ठीक है। 5 से काटेंगे 2 गया, और 2 से काटेंगे 8 गया, ठीक है। लास्ट में जीरो आना चाहिए, तो लास्ट में जीरो आपका 2 ऑप्शन में है, आपका हो जाएगा 8 चौका 32, 4 36, यानी कि 360 360, ऑप्शन डी में भी है, ऑप्शन सी में है, लेकिन आपका यहाँ पे शक्ति निकालना है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह वाट में दिया है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है। औसत शक्ति आपका कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा के कुल समय के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा के कुल समय औसत शक्ति के बराबर होता है। अगला सवाल है, 50 केजी के भार का लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। P बराबर mgh बटा के टी, सीढ़ी पर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, इसलिए हमने mgh लगा लिया। m हमारा 50 हो गया, g हमारा 10 हो गया, h 40 इंटू 15, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, और समय का नीचे भाग देंगे, हमारा 1 2 3 जीरो गया, 1 2 3, 15 चौका 60, अच्छा 5 30, यानी कि 300 वाट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, याद रखिएगा।
अगला सवाल है, हम एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, सभी क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, 50 kg भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो शक्ति निकालना है। तो P बराबर हमको पता है mgh बटा के T। m हमारा हो गया 50, g हो गया 10, T 45 इंटू 15 बटा में हम मीटर में बदलेंगे, 100 से भाग देंगे और 9 सेकंड हो गया। 9 पाँचे 45, आपका 2 जीरो कट गया, 5 पचे 25, 15 पड़े 75, 75 पाँचे आपका हो गया 375। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अगला सवाल है, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। P बराबर आपको हो जाएगा mgh बटा के T। P आपको दिया है 160, mg का मान दिया है 40 न्यूटन, h आपको निकालना है और T का मान दिया है 20 सेकेंड। तो 20 दुना के 40 और 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 80, यानी कि आपका हो जाएगा 80 मीटर, सॉरी कहीं गलती हो गया, 20 सेकेंड, यह 40 न्यूटन हो गया, mg का मान दिया है 20 दुना के 40, सॉरी एक बार और देखते हैं। P बराबर mgh बटा के T। P का मान दिया है 160 वाट, m का मान mg का मान दिया है 40 न्यूटन, इनटू h आपको निकालना है, बटा में हो जाएगा T, आपका 20 सेकेंड हो जाएगा, 20 सेकेंड तक। तो आपका 0 से 0 गया और 2 दुना के 4, 2 से काटेंगे तो अब जाएगा 80, 80 मीटर आना चाहिए। इसका उत्तर दिया है 8 मीटर, लेकिन 80 मीटर आ रहा है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा 80 मीटर ही आ रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। अगला सवाल है, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेमी है तो उसकी शक्ति निकालना है। P बराबर वही सूत्र लगेगा mgh बटा के T। m हमारा हो गया 50 kg, g हो गया 10, h 44 इंटू 15 बटा के आपका हो जाएगा T 10 सेकेंड और 15 से हम भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 15 में सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 दूना के 10, 2 से काटेंगे हमारा हो जाएगा 22, तो 15 दूना के 30 और 15 दूना के 30 दो 15 दूना के 30 और 15 दूना के 30 3 33, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 333 वाट, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, पचास केजी द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकेंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति निकालना है। P बराबर mgh से लगाएंगे, बटा में T हो जाएगा। m हमारा हो गया 50 kg, g 10, h हो गया 43 इंटू 15 बटा में 100 और T हो गया 10, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा,
5 दूना के 10, लास्ट में 5 तो आएगा ही, देख लेते हैं। 15 3 45 के 5, हाथ में लगाया 4, 15 चौका 60, 4 64। अब 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 22.5 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार में अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? यह शक्ति का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक 50 सेकंड में उठाने हेतु आवश्यक शक्ति। तो P बराबर mgh, m आपका हो गया 80, g हो गया 10, 50 मीटर तक उठाता है और समय 50 सेकंड, 50 से 50 गया, आपको हो जाएगा 800 जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। सॉरी, ऊंचाई आपकी दिया है 40 मीटर। ठीक, ऊंचाई 40 मीटर दिया है, तो 0 से 0 गया और 5 8 40, 8 8 64, 640 जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शक्ति का सूत्र है, तो कौन सा है? P इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर, P इक्वल टू वी इंटू आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो इनमें से सभी है। ठीक है, P बराबर वी स्क्वायर अपन आर, P बराबर वी इंटू आई और P बराबर आई स्क्वायर आर, ये सभी क्या हैं? शक्ति के सूत्र हैं। ठीक है, इसको हम निकाल कर देख लेते हैं। आपका P बराबर होता है W/T, यह आपका P बराबर होता है V इंटू आई। ठीक है, अब I इक्वल टू V इक्वल टू होता है आपका IR। ठीक, I की जगह हम रखेंगे V की जगह हम रखेंगे IR, तो P बराबर हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर। ठीक, यदि हम I की जगह रखेंगे V अपन R, तो P बराबर हो जाएगा आपका V स्क्वायर अपन R हो जाएगा। इसलिए शक्ति के सभी सूत्र हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अगला सवाल है, अश्व शक्ति किसका एकक है? तो अश्व शक्ति शक्ति का एकक है। 1 HP बराबर होता है 746 वाट, याद रखिएगा। अगला सवाल है, शक्ति का SI मात्रक वाट किसके समतुल्य है? तो हो जाएगा किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब, किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब। ठीक है, ये आपका हो जाएगा शक्ति का मात्रक। ठीक है, आपको P बराबर होता है ना W/T, W का होता है न्यूटन सेकेंड, W का होता है, यानी कार्य का मात्रक होता है जूल सेकेंड ना, जूल सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। इस प्रकार से आपका हो जाएगा कार्य का शक्ति का मात्रक किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब, याद रखिएगा। अगला सवाल है, 1 वाट घंटा किसके बराबर है? तो 1 वाट घंटा आपका हो जाएगा 3.6 × 10⁻³ जूल के बराबर है। ठीक है,
अगला सवाल है 1000 वाट बराबर है, तो 1000 वाट आपका कितने शक्ति के बराबर है? 746 वाट 1 HP के बराबर है। तो 1 वाट हो जाएगा 1/746 इंटू 1000 वाट। ठीक है, जब 1000 में आप 746 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 1.341 अश्व शक्ति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है शक्ति कहलाती है, क्या कहलाती है? तो शक्ति आपकी कार्य करने की दर को हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।